नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, ग्रेड थर्ड भर्ती की प्रतीक्षा जो है वो थोड़ी सी और लंबी होती जा रही है, क्योंकि ग्रेड थर्ड के लिए जो पात्रता परीक्षा है रीट 2025 उसमें और ज़्यादा विलम्ब होने की अब संभावना बताई जा रही है। पहले 2-4 दिन पहले एक अपडेट आपने सुनी होगी और देखी भी होगी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर कि रीट 2025 जिसका आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यानी कि 15 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी के बीच में करने की संभावना थी, उसको चेंज करके अब फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी 2016 और 2018 की जो रीट हुई थी, आज से लगभग 7-8 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो पहली दो रीट थी 2016-18 वाली, वो भी फरवरी में ही आयोजित की गई थी। तो फरवरी और रीट का हमेशा ही एक थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अटैचमेंट रहा है आपस में। तो इस बार भी फरवरी में इसका आयोजन करवाया जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति में जो है वो अनावश्यक देरी हुई है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विज्ञप्ति में देरी क्यों हो रही है, आवेदन 1 दिसंबर से नहीं होंगे क्या, और सबसे बड़ी बात कि आने वाली जो ग्रेड थर्ड की भर्ती है वो 5855 यानी कि लगभग 6000 पदों पर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड में जहां 7000, 8000 या 10,000 पदों की उम्मीद थी सभी को कि बहुत बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती आई कैसी, ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी भर्ती आई है। तो हर कोई यही मान रहा है। और सेकंड ग्रेड का भी जो चल रहा है अपडेट, वो आपको पता है कि 2-2.5 हज़ार पोस्ट ही उसमें होने वाली, कोई विशेष नहीं है। तो जो ये छोटी भर्तियों का दौर है, क्या वो और ऐसे चलेगा क्या? क्योंकि एक 10,000 पदों पे जिस भर्ती का हम अनुमान लगा रहे थे, वो उसका 20% ही पद लेकर आई है। तो क्या पता हम जो 30,000 मान रहे हैं, 40,000 भी मान रहे हैं, 20,000 मान रहे हैं, क्या उसका 20-25% ही होगा? क्या 5 से 6,000 पद ही होंगे क्या? तो आज इस वीडियो में इस पर अगर बात करें तो देखिए, विज्ञप्ति में सबसे बड़ा जो कारण, देरी का जो कारण है, ऑथेंटिक अपडेट भी मैं इसकी बताऊंगा आपको। तो जो शिक्षा विभाग है अपने बीकानेर में, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को जो लेटर भेजना होता है माफ़ कीजिएगा, जो लेटर भेजना होता है वो नहीं भेजा, और इस वजह से जो है विज्ञप्ति में देरी हो रही है। ऐसा मान के आप चल सकते हैं कि विज्ञप्ति में अभी 5-7 दिन का टाइम और लग सकता है, और अंतिम जो 10 से 12-13 दिन बचेंगे नवंबर के, उसके अंतर्गत जो है आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। और फिर ये प्रश्न है कि आवेदन 1 दिसंबर से नहीं होंगे क्या? तो देखिए, डेफिनेटली आवेदन जो है वो 1 दिसंबर से तो नहीं, तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर उसमें ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि विज्ञप्ति अगर नवंबर के अंतिम 3 दिन में भी आती है तो भी 1 दिसंबर से आवेदन लिए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आने वाली थर्ड ग्रेड जो है वो केवल 5 से 6,000 पोस्ट पर ही होगी क्या? इसके संबंध में एक ऑथेंटिक अपडेट है, वो भी बताऊंगा। तो देखिए, जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जो प्रमोशंस होने हैं, डीपीसी जिसको कहते हैं, वो अभी हुई नहीं है। और जैसे फर्स्ट ग्रेड की तो हम बात करते हैं तो कोर्ट में मैटर है, ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ रुकावटें इसमें भी है। और शिक्षा विभाग में जो कोई लगा हुआ होता है टीचर, तो उसको प्रमोट करने में अगर शिक्षा विभाग थोड़ी ढिलाई भी कर दे तो उसमें कोई ऐसा आंदोलन होने की कोई विशेष संभावना नहीं रहती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो रोज़गार कर ही रहे हैं अपना, वो अपनी जॉब कर ही रहे हैं, चाहे वो ग्रेड थर्ड की कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड सेकंड की कर रहे हैं, या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर लिस्ट जैसे निकली है तो ग्रेड फर्स्ट की तो कर ही रहे हैं। तो कोई इतना विशेष उसमें नहीं रहता है। लेकिन एक बेरोजगार अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है और लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली एक जॉब की आवश्यकता होती है, तो उसका काम टाइम पे होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक छोटी सी अपडेट है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, रीट की नोडल एजेंसी के अधिकृत पत्र का बोर्ड में शाम तक इंतजार होता रहा। ये कल की जो है वो अपडेट है, और परसों शाम तक जो है वो वेट होता रहा। और कल शाम तक भी जहाँ तक जो अपडेट्स मैंने प्राप्त की है उसमें ये पता चला है कि जो नोडल एजेंसी होने का जो अधिकृत पत्र है वो नहीं मिला है बीकानेर जो शिक्षा विभाग है उसकी ओर से अपने अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। तो इसका वेट किया जा रहा है, और ऐसा मान के चल सकते हैं कि शनिवार तक ये पत्र मिल जाएगा, तो जल्द ही विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अगर एक वीक की और देरी होती है तो भी आप ये मान के चलो कि नवंबर के लास्ट वीक तक जो है वो विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना रहेगी, जो ये अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। वर्तमान में L1 के 8,596 और L2 के मात्र 5,855 पद खाली है। तो यही वो जो अपडेट है जो आपने अलग अलग जगह सर्कुलेट होती देखी होगी, और हमेशा इन चीज़ों का अलग हुआ बन जाता है।
कि पद कम हैं, क्योंकि अब एक फर्स्ट ग्रेड इस एग्जाम्पल को सेट कर चुकी है, जिसमें कॉलेज लेक्चरर से भी ऐसे देखें अगर हम ऑल ओवर मिलाएं अलग अलग सब्जेक्ट्स के तो कम पद हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर सीधा सा हिसाब यही बनता है कि हर किसी को ये शंका हो चुकी है कि पद जो है बहुत कम आएंगे। तो लेवल 1 के इसमें 8,596 पद हो सकते हैं और लेवल 2 के जो है केवल 5,855 पद हो सकते हैं। इस जो पद खाली का इस समय जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लेवल 1 का तो फिर भी ठीक है, चलो 8-9 हज़ार पद हैं और लेवल 1 के जो है 2.5-3 लाख अभ्यर्थी या 4 लाख अभ्यर्थी होते हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन जो लेवल 2 है जिसमें 7 लाख या 8 लाख तो वो हैं जो पात्रता लेके बैठे हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लेवल 2 में 6,03,228 अभ्यर्थियों को रीट की पात्रता मिली। तो 6 लाख तो ये हो गए और इतने ही लगभग नए पात्र हो जाएंगे। अगर हम थोड़े कम भी माने, अगर पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट सेट किया जाए तो 10 लाख होंगे और 10 लाख के लिए अगर 10,000 भी पद नहीं होंगे तो आप सोचो कि इसमें कितनी भीड़ है और आप सोचिए कि इसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो फिलहाल तो इसका यही किया जा सकता है कि प्रमोशन और डीपीसी वो किसी के हाथ में नहीं होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सरकार के हाथ में होते हैं और सरकार इसमें थोड़ी ढिलाई बरत सकती है, क्योंकि जिनका प्रमोशन किया जाना है वो कोई बेरोजगार नहीं बैठे हैं, सिस्टम में ही हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं और डेफिनेटली उनका 1 साल अगर देरी से भी किया जाए तो भी कोई इतनी विशेष परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपटीशन फुल है, अभी से आप अच्छी तैयारी करें और कुछ नहीं तो रीट की ही अच्छी तैयारी कर डालें तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि रीट का जो एसएस का सिलेबस है या फिर जो मनोविज्ञान है और अगर आप भाषा विषय के हैं तो फिर जो हिंदी या इंग्लिश के हैं तो हिंदी इंग्लिश भी इसमें होते हैं, संस्कृत भी है, तो उसका तो आपको लाभ मिल ही जाएगा। और फिर भी अगर आपके 100+ मार्क्स हैं अगर आउट ऑफ 150 इन लास्ट रीट, जो पिछली बार जो रीट हुई थी उसमें, तो डेफिनेटली आप सीधी जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो कंपटीशन इस बार फुल रहने वाला है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की स्थिति वैसे ही ग्रेड 3 की स्थिति है और वही बात है कि आग का दरिया है और बस तैर करके आपको पार कर जाना है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी जो भी जानकारी आएंगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट में किसी चित्र के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।